नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केआर एग्जाम क्रैकर्स में। हम आपके सामने जीन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, ये भी आपको मालूम होगा कि आयोग का गठन हो चुका है और कभी भी आपके यूपी टेट और की डेट क्लियर हो सकती है। इसलिए आप लगे रहिए पूरे मन से, क्योंकि इस बार आपको यूपी टेट क्लियर करते हुए सुपर टेट में बैठना है। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़िएगा। हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा है। एक छात्र संज्ञात्मक विकास के किस चरण में इस कार्य के निहितार्थ से सबसे अधिक लाभान्वित होगा। राधा एक जो टीचर हैं वो अपने छात्र को कहती हैं कि जाइए आप किसी पाठ से क्वेश्चंस बना के लाइए तथा एक उत्तर लिख के लाइए उसका। तो दोस्तों, कोई बालक किसी प्रश्न का उत्तर लिखने की क्षमता या उसके अंदर गुण कब डेवलप हो जाता है, जब वो किस अवस्था में। तो दोस्तों, औपचारिक संक्रांतिक अवस्था। तो सही आंसर दोस्तों इसका सी है। इस अवस्था में बालक क्या कर सकता है, जो कि 11 से लेकर के 15 वर्ष की आयु के बीच होता है बालक। तो 15 वर्ष का बालक आसानी से किसी लेसन से किसी प्रश्न का उत्तर लिख सकता है और उसका आपको एक्सप्लेनेशन सुना सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। कह रहा है, राधा ने अपने छात्रों से एक ही अध्याय से प्रश्न बनाने और उससे संबंधित उत्तर लिखने के लिए कहा है। इस कार्य के निहितार्थ से संज्ञात्मक विकास की औपचारिक संक्रांतिक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की आयु तक का छात्र अधिक लाभान्वित होगा, क्योंकि इस अवस्था में समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। मतलब जो 15 वर्ष का बालक है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर उसको दी सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करेगा, उसके अंदर ये गुण अच्छे से विकसित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। औपचारिक संक्रांतिक अवस्था में बालकों का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है। इस अवस्था में बालक एक से अधिक तथ्यों को समझने लगता है और अधिकाधिक दृष्टिकोणों को अपनी विचार प्रक्रिया में स्थान देने योग्य हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप एक्सप्लेनेशन से समझ गए होंगे, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। तो दोस्तों, संरक्षण का सिद्धांत पूछा है कि किसी मौजूदा पदार्थ की कौन सी मात्रा पर केंद्रित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, द्रव्यमान। दोस्तों, एक बालक है जो कि मूर्त संक्रांतिक अवस्था में है। ठीक है दोस्तों, वो 7 से 12 वर्ष की आयु, जो कि मूर्त संक्रांतिक अवस्था होती है, उसमें वो ये समझने लगता है कि वस्तु का द्रव्यमान संरक्षित होता है या केंद्रित होता है। यदि मेरे पास कोई एक ईंट है, मैं ईंट के 4 टुकड़े कर दूं, तो उन 4 टुकड़ों का जो द्रव्यमान होगा वो ईंट के बराबर होगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित है। दोस्तों देख सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, प्याजे के अनुसार आंतःप्राज्ञ अवस्था की समाप्ति पर संरक्षण सिद्धांत की प्राप्ति होती है। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की द्रव्यमान पर, उस वस्तु के आकार में परिवर्तित करने पर, उस वस्तु के हिस्से में विभक्त कर देने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया, कोई ईंट है, मैं उस ईंट के 4 टुकड़े कर दूं, तो 4 टुकड़ों का जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा उस ईंट के द्रव्यमान के बराबर। इसलिए द्रव्यमान किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित होता है। दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन भी, जैसा कि मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे कौन सी संज्ञात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए 93 का। तो सही आंसर है दोस्तों सी, जीववाद। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जीववाद प्याजे की प्राक प्रत्यात्मक अवधि की एक परिसीमा है जिसमें बच्चा सभी वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। अर्थात ऐसी धारणा होती है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समान मानता है। इस अवस्था की अवधि 4 या 5 वर्ष तक की होती है। इस तरह बालक जीववाद नामक संज्ञात्मक क्षमता दर्शाते हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करने लगते हैं। सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि कोई निर्जीव वस्तु भी है तो उसको बालक क्या करने लगता है, सजीव समझने लगता है। तो दोस्तों, ये जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रांतिक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, कह रहा है, प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है।
ये किसके माध्यम से होगा? तो दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? ऑप्शन 4 भी आपके सामने होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन 4 नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 94 का आंसर सही है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी, आत्मसातकरण और समंजन। क्यों होना चाहिए? इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है दोस्तों प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। और अनुकूलन में दोस्तों दो चीज़ें निहित होती हैं। एक क्या होती है? आत्मसातकरण, और दूसरा समंजन। आत्मसातकरण को एसिमिलेशन कहते हैं और समंजन को समष्टीकरण या एकोमोडेशन भी कहते हैं। आत्मसातकरण से क्या तात्पर्य है? नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से है। दोस्तों जो आत्मसातकरण है उसका क्या मतलब? आत्मसात कर लिया, एज मैंने जो नया ज्ञान ग्रहण किया उसको मैंने ऐसे इसके अंदर अपने छाप लिया, अपने मन के अंदर उसको विस्थापित कर लिया, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? आत्मसात करते हैं। जबकि समष्टीकरण समंजन मतलब उसमें करेक्शन करने से, समंजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार। मतलब जो मुझे नया ज्ञान प्राप्त हुआ है या मुझे कुछ जो नई थॉट्स मेरे अंदर आए हैं उनमें जो मैंने पुरानी जो थॉट्स है उसमें मुझे मॉडिफाई करना है, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसमें नवीन अनुभव अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। हम बेहतरीन क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं, स्टेट्स एग्जाम में आ चुके हैं, जो टेट हों, सी टेट हों, वहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आपको डेफिनेट रूप से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए लगे रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जीन प्याजे के अनुसार ... के दौरान बच्चे में अमूर्त तर्क और तर्क शक्ति कौशल विकसित होते हैं। तो दोस्तों 96 में आंसर क्या है? पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक की वो अमूर्त चिंतन करने लगता है या तर्क कौशल विकसित हो जाती है। तो दोस्तों सही आंसर इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या होने लगता है दोस्तों? उसके अंदर अमूर्त तर्क विकसित हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन दोस्तों देख सकते हैं आप आसानी से, यह आपकी स्क्रीन पर है। जीन प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क कौशल विकसित होते हैं। यह अवस्था 12 से 15 वर्ष तक चलती है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरह तार्किक सोच रखने लगते हैं, उनके अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है। वे समस्याओं को हल करने में निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करते हैं, अर्थात समस्या से संभावित उत्तरों का परीक्षण करके बेहतर संभावित उत्तर को निष्कर्ष के रूप में खोजने लगते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे क्वेश्चंस मैं कई बार आपको करा चुका हूं दोस्तों। किस चरण में बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होने लगता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि संरक्षण का सिद्धांत किस अवस्था में विकसित होने लगता है। तो दोस्तों जब बालक 7 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था दोस्तों मैंने क्या बता दिया आपको? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो उसके अंदर संरक्षण का सिद्धांत विकसित होने लगता है। मतलब वो ये मानता है कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वो निहित रहता है या केंद्रित होता है दोस्तों। मान लो मैंने जैसा एग्जांपल आपको पहले बताया था, कोई एक टेबल है, उस टेबल का जितना द्रव्यमान होगा मैं उस टेबल को तोड़ डालूँ, लकड़ियों में बदल दूँ, उस सबका लकड़ियों का जो द्रव्यमान होगा उस टेबल के द्रव्यमान के बराबर होगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, आप बस अच्छे से मन से पढ़ाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, इतना हमें भरोसा है दोस्तों। प्याजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे होते हैं उसमें संरक्षण सिद्धांत विकसित हो जाता है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था को 7 से 11 वर्ष, दोस्तों इस अवस्था को क्या कहते हैं? 7 से 11 वर्ष की अवस्था के मध्य होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसमें बच्चे के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है? संरक्षण सिद्धांत डेवलप हो जाता है। इस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने, वर्गीकृत करने, वस्तुओं को पहचानने, विभेद करने, वर्गीकृत करने तथा विभिन्न क्षमताओं और अवबोधों की क्षमता विकसित हो जाती है। संख्या बोध, तरल बोध, लंबाई बोध, मात्रा का बोध इस अवस्था में विकसित होने
लगता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कि पियाजे के अनुसार जब शिशु 18 से 24 मतलब लगभग 2 साल का हो जाता है, 12 दूनी 24, 3 साल का लगभग हो जाता है, 2.5 से 3 साल का, तो 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है, तो वे विकसित होने लगते हैं जिसे उन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जब बालक 18 से 24 वर्ष की आयु में होता है उसके अंदर क्या विकसित होने लगता है। तो दोस्तों 97 का आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। 97 का आंसर है दोस्तों सी, वस्तु स्थायित्व। तो बच्चे के अंदर दोस्तों क्या होने लगता है, जब वो 18 से 24 वर्ष की उम्र होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लगता है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने है दोस्तों। पियाजे के अनुसार जब एक शिशु 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुंचता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होने लगता है। मतलब जब बालक लगभग 2 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसके अंदर क्या होने लगता है दोस्तों, वस्तु स्थायित्व गुण विकसित होने लगता है। इस अवस्था के अंत तक बच्चों में प्रतीकात्मक चिंतन का गुण विकसित होने लगता है। इसमें बच्चे वस्तुओं से संबंधित मानसिक प्रारूपों को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। और दोस्तों 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो जानते ही आप, संवेदीगामक अवस्था होती है, उसी की बातचीत दोस्तों यहाँ चल रही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास अवस्था शुरू होती है। तो दोस्तों संज्ञात्मक विकास की अवस्था पर शुरू होता है दोस्तों, किस अवस्था से संज्ञात्मक विकास शुरू होता है दोस्तों। 98 का आंसर क्या होना चाहिए, इन 4 अवस्थाओं में कहाँ से शुरू होता है संज्ञात्मक विकास। तो दोस्तों सही आंसर है इसका डी, संवेदी पेशी को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, सेंसरी मोटर भी कहते हैं। इस अवस्था से संज्ञानात्मक विकास होने लगता है, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। और दोस्तों मूल संज्ञानात्मक अवस्था कहाँ से होती है दोस्तों, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, और औपचारिक होती है 11 से लेकर दोस्तों 15 तक, और जो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है 2 से लेकर के दोस्तों 7 वर्ष तक होती है। तो सीधा आंसर यही है, संवेदी पेशी मोटर, जिसमें संज्ञानात्मक विकास स्टार्ट होता है 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच। आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं दोस्तों, आसानी से देख लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास संवेदी पेशी अवस्था पर से ही शुरू हो जाता है। ये अवस्था बालक में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभव पर उन पर पेशी कार्य करने और जानने और समझने का प्रयास करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था बच्चे कैसे होते हैं। पूछ रहा है कि जो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चा होता है वो कैसा होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होना चाहिए 99 का दोस्तों, ए, आत्म केंद्रित होता है, ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चा सोचने लगता है कि दुनिया मेरे से ही चल रही है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे अनुसार ही मैं सर्वे सर्वा हूँ इस दुनिया का। जब बच्चा क्या होता है दोस्तों, आत्म केंद्रित होता है, और ये पूर्व संक्रात्मक अवस्था की एक विशेषता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था के बच्चे आत्म केंद्रित ईगो सेंट्रिक होते हैं। आत्म केंद्रित से तात्पर्य बच्चा स्वयं के दृष्टिकोण व अन्य दृष्टिकोण में विवेचना कर पाने की स्थिति में होता है, अर्थात बच्चा किसी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति के नजरिए को समझ पाने में क्या होता है, सक्षम होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। कह रहा दोस्तों जिस तरह से कोई एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है। 100 का आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, बी, संज्ञात्मक विकास का एक लक्षण है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, देखिएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, यह उसके संज्ञात्मक अभिलक्षण का उदाहरण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, प्रतिनिर्माण, ध्यान, स्मृति, कल्पना, तर्क, बुद्धि आदि संज्ञात्मक शक्तियाँ आती हैं। दोस्तों एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, जो कि 101वां क्वेश्चन है। नायब के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था का है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर है डी, पूर्व संक्रात्मक अवस्था। दोस्तों पूर्व संक्रात्मक अवस्था में जब बालक होता है तो वो विभेद करने की कंडीशन में नहीं होता है, वो चीज़ों में विभेद नहीं
कर पाता है, वो जैसा देखता है। नाइव एक लड़की है, वो देखती है कि उसके पिता के बाल सफ़ेद हो तो उसको ये महसूस होता है कि सबके पिता के बाल सफ़ेद हैं, मतलब वो चीज़ों में विवेक नहीं कर पाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद होगी कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। हम बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाते रहेंगे। बस उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप एक समाज में एक अच्छा जीवन यापन करेंगे जो कि आप चाहते हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।